डेली बोली जाने वाली जब हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है वो हम सीखते हैं और जानते हैं। वह अभी तक क्यों नहीं आई, वह अभी तक क्यों नहीं आई, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई हैज़ नॉट शी कम येट, वाई हैज़ नॉट शी कम येट, या वाई हैज़न्ट शी कम येट भी बोल सकते हैं। मतलब वो अभी तक क्यों नहीं आई। हमारा अगला वाक्य है, अब मुझे उसकी समस्याओं के बारे में बताने का क्या मतलब है। अब मुझे उसकी समस्याओं के बारे में बताने का क्या मतलब है, इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे हम, What is the point of telling me about his problems now? What is the point of telling me about his problems now? क्या वह मुझे चिढ़ा रहा है, या क्या वह मुझे चिढ़ा या चिढ़ा रही है। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगर चिढ़ा रहा है तो इज़ ही टीजिंग मी, और रही है तो इज़ शी टीजिंग मी। अगला वाक्य है, वह क्या करता है, वह क्या करता है। इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, What does he do? What does he do? और यहीं पे अगर जेंडर चेंज हो तो ही की जगह पे शी हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि ऐसे समय में आपसे क्या कहूँ, या मैं नहीं जानता कि ऐसे समय में आपसे क्या बोलूँ, क्या कहूँ। I don't know what to say to you at times like this. Next, मुझे अफसोस है कि मैंने अधिक प्रयास नहीं किया। मुझे अफसोस है कि मैंने अधिक प्रयास नहीं किया, ट्राई नहीं किया। I regret not trying harder. I regret not trying harder. मुझे लगता है आप गलत हैं। मुझे लगता है कि आप गलत हैं, या मुझे लगता है आप गलत हैं। इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, I think you are mistaken, और I think you are wrong. मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं उसे कहूँगा तो वह आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं उसे कहूँगा तो वो आएगा। I can guarantee that he will come if I tell him to. I can guarantee that he will come if I tell him to. मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि आप ऐसा करो, तो आपने वापस से क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, Why should I do that? Why should I do that? With question mark. Next, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ या सकता हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ या सकता हूँ को हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, I can take care of myself. I can take care of myself. नेक्स्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, I feel like everything will be fine now. I feel like everything will be fine now. ठीक है। हमारा अगला है, आप अपनी सोच अपने तक रखें। आप अपनी सोच अपने तक रखें। हम किसी को अगर ऐसे बोलते हैं, आप अपनी सोच अपने तक रखें, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? You should keep your thoughts to yourself. You should keep your thoughts to yourself. Fine. हमारा नेक्स्ट अगला वाक्य है, आप सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। मतलब अगर हमें किसी को इंग्लिश में बोलना हो कि आप सब तो मेरे पीछे ही पड़े हैं, तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? You all are after me. You all are after me. देखिए, अगर मैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बता रही हूँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर वैसी वोकैब हो तो, लेकिन जनरली नॉर्मली हम इस तरह से बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है और चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक